वेलकम टू सीए विजडम चैनल। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गो थ्रू इट। सो चैप्टर नंबर 5 इज ऑल अबाउट फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर। ओके, जब फ्रॉड होता है तब ऑडिटर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या क्या उनको करना पड़ता है, वो इस चैप्टर में सीखेंगे। ओके, सबसे पहला मीनिंग ऑफ फ्रॉड। ओके, सो ऐसे 240 के अंदर कवर होता है फ्रॉड। ओके, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सो फ्रॉड बहुत तरीके के हो सकते हैं, बट हम लोग को क्या एज एन ऑडिटर हमें किसका कौन सा फ्रॉड को ध्यान में रखना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड हो उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। सो फ्रॉड को डिफाइन किया गया है एन इंटेंशनल एक्ट by one or more individuals among management, those charged with governance, employees or third parties involving the use of deception to obtain an unjust or illegal advantage. सिंपल मीनिंग है एन इंटेंशनल एक्ट, जानबूझकर करना कुछ चीज। ओके, एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स। ओके, इंडिविजुअल्स में कौन कौन आ सकते हैं, मैनेजमेंट आ सकते हैं, दो चार्ज विद गवर्नेंस आ सकते हैं, एम्प्लॉयज आ सकते हैं, थर्ड पार्टीज आ सकते हैं। ओके, इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन, ओके, टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज, कुछ फायदे के लिए कोई फ्रॉड करता है। ओके, The auditor is concerned with fraud that causes material misstatement। देखो छोटा मोटा फ्रॉड मतलब अभी स्टेशनरी कुछ आपका कंपनी है उसमें से कोई स्टेशनरी चोरी करके लेके जा रहा है, छोटा मीन्स इरेजर शार्पनर, ये सब चोरी करके क्या मतलब ऑडिटर को इसको ये सब देखने की जरूरत नहीं है। ऑडिटर को मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो हो रहा है, जो बड़ा फ्रॉड्स होता है, ओके, या छोटा फ्रॉड जो लमसम में बड़ा हो जाता है, वो फ्रॉड सारे उसको देखना चाहिए। ओके, टू टाइप्स ऑफ इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट्स आर रेलेवेंट टू द ऑडिटर। ओके, सो दो तरीके के फ्रॉड किया जा सकते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वन इज मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब रिपोर्ट में ही कुछ गलत गलत दिखाना, फ्रॉड करना। ओके, सेकेंड इज मिस स्टेटमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट, असेट के ऊपर फ्रॉड मतलब असेट की चोरी करना, ये सब। ओके, सो मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट, सो ये दो चीज को एक ऑडिटर को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक, फ्रॉड का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, नेचर कैसा है। सबसे पहला, फ्रॉड इंटेंशनल होता है। एरर कैसा होता है, एरर अनइंटेंशनल होता है, उसमें कोई इंटेंशन नहीं होता है, वो गलती से हो जाता है। ओके, उसके लिए एरर बोला जाता है। फ्रॉड कैसा, इंटेंशनल होता है। ओके, फ्रॉड इज अ ब्रॉड लीगल कंसेप्ट। ओके, फ्रॉड एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट होता है, बट हमें क्या ध्यान दें, हमें सिर्फ दो चीज ध्यान देना है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट में दो चीज आ जाता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, ओके, या फिर डिफाल्केशन ऑफ कैश, कैश को ऊपर नीचे करना। ओके, सो ये दो चीज आ जाते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स में। ओके, फ्रॉड क्यों किया जाता है। ओके, फ्रॉड जब आपका पास इंसेंटिव हो, कुछ इंसेंटिव हो, मतलब कुछ मौका हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो फ्रॉड करने का, तभी किया जाता है। या कोई प्रेशर हो, कोई फाइनेंशियल प्रेशर हो, कोई इंडिविजुअल प्रेशर हो, ओके, प्रेशर हो या परसीव्ड अपॉर्चुनिटी हो, या रैशनलाइजेशन। ओके, मेंटली आप खुद को बोल रहे हैं हाँ ये फ्रॉड करना ठीक है इधर। ओके, एज अ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में हो जाते हैं। ओके, सो इन तीन चार जगह पे आप फ्रॉड कर सकते हो। ओके, now going to another concept, that is fraudulent financial reporting। okay, so fraudulent financial reporting एक फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कैसा किया जा सकता है। ओके, सो ये लोग बोलते हैं कि मैनिपुलेशन कर सकते हैं, फॉल्सिफिकेशन कर सकते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ओमिशन कर सकते हैं, इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किया जा सकता है। सो वन बाय वन देखते हैं क्या है ये सब। ओके, सबसे पहला आता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना। ओके, ऊपर नीचे करना, उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। सो प्रेजेंटिंग अ फॉल्स स्टेट ऑफ अफेयर्स, प्रेजेंटिंग अ फॉल्स स्टेट ऑफ अफेयर्स इज नोन एज मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। ये क्यों किया जाता है, ये किया जाता है ताकि इनकम टैक्स से बचे या कोई दूसरा टैक्स से बचे, जीएसटी। ओके,
डिविडेंड आपके पास प्रॉफिट नहीं है फिर भी आपको डिविडेंड को डिक्लेयर करना है, तो आप प्रॉफिट को बढ़ा करके दिखा सकते हो। ओके, फ्रॉड करते हैं फिर। टू विथहोल्ड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ओके, डिविडेंड को आपको डिविडेंड बांटना नहीं है, ओके, बट आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप उधर ऊपर नीचे करते हो प्रॉफिट को। फॉर रिसीविंग हायर रेम्यूनरेशन, मतलब आपका आपको ज़्यादा रेम्यूनरेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट को बढ़ाओगे और प्रॉफिट के ऊपर परसेंटेज लगा के तो रेम्यूनरेशन मिलता है, सो आपको रेम्यूनरेशन ज़्यादा मिल जाएगा। सो इन जगह, इन सारे सर्कमस्टांसेस में आप फ्रॉड कर सकते हो। ओके, there are numerous ways of committing this type of fraud, some of the methods are given below। अभी फ्रॉड्स करने का बहुत सारे तरीके होते हैं बट सम एग्जांपल्स दिया है, जैसे कि इन्फ्लेटिंग और सप्रेसिंग परचेसेस एंड एक्सपेंस या परचेसेस को ऊपर नीचे करना। ओके, इन्फ्लेटिंग और सप्रेसिंग सेल्स एंड अदर आइटम्स ऑफ इनकम, सेल्स और इनकम साइड को ऊपर नीचे करना। इन्फ्लेटिंग और डिफ्लेटिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री से भी आपका इनकम सेल्स जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। ओके, फेलिंग टू एडजस्ट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस, चार्जिंग आइटम्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू और बाय कैपिटलाइजिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस, आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेंज करते हो, जो कैपिटल नेचर को उसको रेवेन्यू नेचर में डालते हो एंड रेवेन्यू वाले को कैपिटल में करते हो। ओके, ये सब तरीके होते हैं जो फ्रॉड किया जा सकता है। ओके, fraudulent financial reporting often involves management override of controls that otherwise may appear to be operating effectively। ज्यादातर केसेस में फ्रॉड कौन करते हैं, ज्यादातर केसेस में फ्रॉड मैनेजमेंट जो टॉप मोस्ट लेवल है वो ही करते हैं। ओके, सो इसलिए ये बोला जाता है कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, जो कंट्रोल्स लगाया है सबके लिए, एम्प्लॉयज के लिए, सबके लिए, जो भी कंपनी है उनके लिए लगाया, उनको ओवरराइड कर लेते हैं मैनेजर्स। ओके, एंड उन लोग मैनिपुलेट कर देते हैं। ओके, टेक्निक्स बाय विच मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल्स, ओके, क्या क्या टेक्निक्स लगा के उन लोग कंट्रोल्स को ओवरराइड करते हैं, जैसे कि रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज। सो बहुत सारे कंपनीज में जेवी मार के मैनिपुलेट करते थे, अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया जाता है जेवी मार के। ओके, जर्नल एंट्रीज मार के। इन अप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग अजम्पशंस, चेंजिंग जजमेंट, जो जो अजम्पशंस लिया है, ओके, वो इन अप्रोप्रिएट लिया है, जो बिजनेस के अकॉर्डिंग है वो उसके हिसाब से नहीं लिया है, वो प्रॉफिट को ऊपर या नीचे करने के लिए उस हिसाब से अपने प्रिंसिपल्स को चूज किया, उस हिसाब से अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को चूज किया है। ओके, ओमिटिंग कुछ चीज को दिखाना ही नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चीज़ों को दिखाना ही नहीं, एडवांसिंग कुछ चीज़ को एडवांस में ले लेना। ओके, कुछ चीज़ को डिले कर देना। ओके, कंसील छुपाना। ओके, नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स, कोई चीज़ है जिसको दूसरा जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स उनको नहीं बताने के लिए कुछ चीज़ें बताते ही नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। ओके, एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन किया मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, फ्रॉड हो सकता है। और ओके, एंड ऑल्टरिंग रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड्स किया उसको ऑल्टर, छेड़छाड़ करना। ओके, एडिटिंग करना। ओके, ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स। ये क्यों किया जाता है, मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज ऐसा फ्रॉड्स क्यों करते हैं? ओके, व्हाट इंड्यूसेस मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज टू कमिट फ्रॉड? ओके, सो जैसे कि बताया गया है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होता है या फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं उनके ऊपर, मैनेजमेंट का अनरियलिस्टिक गोल्स रखा जाता है, हर साल वो लोग मिशन विजन बना के एक एक अपने दिमाग में एक एक गोल्स रख देते हैं। ओके, डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज और लैक ऑफ मोटिवेशन अमंग एम्प्लॉयज, सो किसको प्रॉपर सैलरी नहीं मिलता है तो वो लोग फ्रॉड करते हैं, वो लोग इन्वेंट्री को चोरी करते हैं। नेम गेम मतलब जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी, वो लोग एम्प्लॉयज़ का नाम लेके वो लोग इलीगल मतलब कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करते हैं। एंड अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड, कोई अपॉर्चुनिटी है सामने सामने आपके सामने, डायमंड है, छोटे छोटे डायमंड है तो आप उठा के ले जा सकते हो, सो अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। ओके, ये था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड। नाउ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। ओके, असेट का कैसे फ्रॉड्स किया जाता है? ओके, असेट दो तरीके के होते हैं। ओके, मेनली हमें दो तरीके के असेट्स को ध्यान देना है, वन इज गुड्स एंड द अदर वन इज कैश। ओके, सो इट इन्वॉल्व्स द थेफ्ट ऑफ एन एंटिटीज असेट। ओके, मेजरली एम्प्लॉयज करते हैं। ओके,
मेजरली एम्प्लॉयज करते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट को, ओके। तो वो लोग कैसे कैसे करते हैं, जैसे कि एम्बेजलिंग रिसिप्ट करते हैं, ओके। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एम्बेजलिंग रिसिप्ट क्या होता है, ओके। मिस अप्रोप्रिएट करना, कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स है ना, जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है उसको मिस अप्रोप्रिएट या मैनिपुलेट करना, उसको बोलते हैं एम्बेजलिंग रिसिप्ट। स्टीलिंग फिजिकल एसेट को चोरी करना, ओके, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को शेयर करना, दूसरों को बेचना, ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या ट्रेडमार्क या डिजाइन, ओके। causing entity to pay for goods and services not received, okay, and using an entity's asset for personal use, entity का asset को personal use में करना, okay। तो ये सब चीजें हैं जो फ्रॉड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट में आ जाता है, ओके। नाउ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, सो कोई भी गुड्स है, स्टेशनरी है आपका कंपनी में, वो पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो, या कुछ इन्वेंट्री एम्प्लॉयज लेके जा रहे हैं घर के लिए, ओके, सो उसको बोला जाता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, ओके। एंड नाउ डिफाल्केशन ऑफ कैश, सो डिफाल्केशन ऑफ कैश क्या है, सो इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट या सप्रेसिंग कैश रिसिप्ट या कास्टिंग रॉन्ग टोटल्स इन दी कैश बुक, ये 3-4 तरीके के डिफाल्केशन ऑफ कैश होता है, मीन्स मैनिपुलेट करना, ओके। इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट, ओके, इन्फ्लेटिंग कैसे कर सकते हैं, मेकिंग फिक्टिशियस वाउचर, मीन्स फेक वाउचर बना के, फेक बिल पे करके, ओके। मेकिंग पेमेंट्स अगेंस्ट वाउचर्स द अमाउंट्स वेयर ऑफ हैव बीन इन्फ्लेटेड, पेमेंट तो किया है एक्चुअल में, बट इन्फ्लेटेड अमाउंट में किया है, मतलब 100 रुपया का तो आपको पेमेंट करना था एक्चुअल में, बट आपने किया 1000 रुपीज इन्फ्लेट करके, ज्यादा दिखा के, ओके। एंड थर्ड, मैनिपुलेटिंग टोटल ऑफ वेज रोल्स जो आपका बस समझो कोई एक एम्प्लॉय है ही नहीं, ओके, कोई फिक्टिशियस एम्प्लॉय बना दिया, उसके नाम पे आप पैसा पे करते जा रहे हो और खुद के जेब में ला रहे हो, ओके। ये सब तरीके के आप इन्फ्लेशन का इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट में आ जाता है, ओके। सप्रेसिंग कैश रिसिप्ट, ओके, सो कैश रिसिप्ट को कम करना, उसको बोलते हैं सप्रेसिंग कैश रिसिप्ट, ओके। कैसे कैसे किया जाता है, टीमिंग एंड लैडिंग, टीमिंग एंड लैडिंग मतलब देखो, आपने कुछ सेल किया, एक कस्टमर ने पैसा दिया, वो पैसा आपने आपका पर्सनल यूज के लिए यूज कर दिया, अभी दूसरा कस्टमर को आपने सेल किया, सो उसने जब पैसा दिया, उसने वो पैसे को फर्स्ट कस्टमर के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दिया, ओके, समझे। एक का टोपी दूसरे को पहनाना, सिंपल मीनिंग में, मतलब एक का पैसा लेके दूसरा के अगेंस्ट दिखाना, ओके। एंड इसके तरह से आप जब तक वो पूरा एक राउंड नहीं होता है, ओके, आप वो जो आपने जो सबसे पहला आपने पैसा जो लिया उसको यूज कर सकते हो, इसको ही बोलते हैं टीमिंग एंड लैडिंग, ओके। सेकेंड, एडजस्टिंग अनऑथराइज और फिक्टिशियस रिबेट्स, ओके, मीन्स अनऑथराइज मतलब मतलब आप डिस्काउंट दे तो नहीं रहे हो, बट फिर भी आप लिख रहे हो, ओके, अनऑथराइज डिस्काउंट दे रहे हो, अलाउंस दे रहे हो, ओके, रिबेट्स दे रहे हो। writing off as debts, okay, in respect of such balance against which cash has been already, मतलब आपको कैश मिल चुका है फिर भी आप ऐसा दिखा रहे हो कि नहीं मिला है, ओके। नॉट अकाउंटिंग फॉर कैश सेल्स तो बहुत सारे कंपनीज है जो कैश सेल्स को दिखाते ही नहीं है, कैश आए वो लोग यूज कर लेते पर्सनल यूज के लिए, ओके। नॉट अकाउंटिंग फॉर मिसलेनियस रिसिप्ट्स, ओके, मिसलेनियस रिसिप्ट्स एंड मीन्स जैसे कि कुछ सेल करना, स्क्रैप को सेल करके आपको जो पैसा मिलता है वो नहीं दिखाना, ओके, उसको बोलते हैं मिसलेनियस रिसिप्ट्स। रिटर्न डाउन असेट वैल्यूज इन एंटाइटी, मतलब कोई असेट बेच रहा है, ओके, उससे पैसा मिल रहा है वो भी नहीं दिखाना, कभी उससे कम डब्ल्यूडीवी को कम करके दिखाना, ओके। सो ये सब चीजें जो सप्रेसिंग कैश रिसिप्ट में आ जाता है, ओके। नाउ डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर, सो ड्यूटी तो है, ओके, ऑडिटर का काम है कि डिटेक्ट करना फ्रॉड को एंड एरर को, ओके। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ऑडिटर का, बट इट्स एन ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर का ड्यूटी है, ओके। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है मैनेजमेंट के पास, ओके। द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, the primary responsibility for the prevention and detection of fraud rests with both whom, with those charged with governance and management, so management and those charged with governance, इन दोनों के पास होता है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करने के लिए, फ्रॉड को ढूंढने के लिए, ओके, एंड उसको रेक्टिफाई करने के लिए, ओके।
बट ऑडिटर का क्या है, ऑडिटर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऑडिटर का ड्यूटी है कि एरर एंड ये ढूंढना, फ्रॉड ढूंढना, ठीक है ना। The general principles laid down in the essay may be noted as under. Okay, so general principles कैसे है? Okay, so an auditor conducting an audit in accordance with essays is responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statement as a whole are free from the material misstatement whether caused by fraud or error. So ऐसे 200 क्या बोलते थे कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको मिसस्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, मतलब फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर है कि नहीं, ओके, मटेरियल फ्रॉड और एरर से मुक्त है कि नहीं, ओके, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो, ओके। The risk of not detecting a material misstatement resulting fraud is higher than the risk of not detecting one resulting from error. So एरर का ढूंढना इजी है कंपैरेटिवली देन टू फ्रॉड। क्यों? फ्रॉड करते वक्त वो लोग फेक एविडेंस बना के रख सकते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ओके, बहुत सारा कंसील करते हैं, डिसेप्शन यूज करते हैं, ओके, बहुत सारा टैक्टिक्स यूज करते हैं, ओके। सो फ्रॉड ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है इन कंपैरेटिव टू दी एरर, ओके, एरर इजीली आपको मिल सकता है, ओके। और फ्रॉड कभी भी ऑर्गेनाइज स्कीम होता है with the help of the management and seniors, okay. Furthermore, the risk of the auditor not detecting a material misstatement resulting from management fraud, ठीक है, देखो एम्प्लॉयज भी साथ में ऑर्गेनाइज करके एक फ्रॉड कर सकते हैं, वो तो ठीक है, बट मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है, मैनेजमेंट का पास बहुत सारा एक्सेस होता है, वो लोग कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, ओके, वो लोग डेटा को छेड़छाड़ कर सकते हैं, ओके। सो मैनेजमेंट का फ्रॉड को ढूंढना तो और भी मुश्किल हो जाएगा, ओके, इन कंपैरेटिव टू द एम्प्लॉयज फ्रॉड। When obtaining reasonable assurance, the auditor is responsible for maintaining an attitude of professional skepticism throughout the audit. इसका मतलब क्या है? ये लोग बोल रहे कि आपको रिजनेबल अश्योरेंस मिल रहा है, सामने से मिल रहा है, इसका मतलब आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना चाहिए, दैट इज क्वेश्चनिंग माइंड रखना चाहिए। आपको सामने से एविडेंस कैसे मिलेगा? देखो सामने से आपको एविडेंस मिले, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ओके। सो कभी भी क्वेश्चनिंग माइंड रख के ही आपको थ्रू आउट द ऑडिट रहना चाहिए, ओके। सो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना चाहिए। नाउ एक केस स्टडीज है, आप चेक कर सकते हो, ओके। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, ओके, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, ओके। सो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आप चार्ट में देख सकते हो, ओके, स्क्रीन में देख सकते हो। लाइक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सेम इंसेंटिव्स, प्रेशर, अपॉर्चुनिटीज एंड एटीट्यूड्स या रैशनलाइजेशन। सेम फॉर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, उधर भी सेम इंसेंटिव्स, प्रेशर, अपॉर्चुनिटीज, एटीट्यूड्स, रैशनलाइजेशन। वन बाय वन डिटेल्स में देखते हैं, ओके। सो सबसे पहला फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ओके, उधर क्या क्या इंसेंटिव्स या प्रेशर होते हैं जिसके कारण फ्रॉड किया जाता है? हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन, मार्केट में इतना कंपटीशन बढ़ गया, आपको उनके लेवल में लाना है, तो आप क्या करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनिपुलेट करोगे, ओके। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है बट आप उसके अकॉर्डिंग आपने अडॉप्ट नहीं किया, बहुत आगे जो कॉम्पिटिटर बहुत आगे चला गया, फिर भी आप क्या करोगे? मैनिपुलेट करोगे। थर्ड, सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस इन कस्टमर डिमांड, कस्टमर डिमांड गिर गया, क्या आप आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर उनको बताना चाहोगे कि ऐसा डिमांड गिर गया? नहीं, आप क्या करोगे? इन्फ्लेटेड होके दिखाओगे, ओके, विच मीन्स आप फ्रॉड करोगे। ऑपरेटिंग लॉसेस, जब आप बिजनेस ऑपरेट करो तब लॉसेस हो रहा है, आप क्या करोगे? मैनिपुलेट करोगे। रिकरिंग नेगेटिव कैश फ्लोज, आपका नेगेटिव कैश फ्लो चल रहा है, आप क्या करोगे? पॉजिटिव दिखाने का कोशिश करोगे, सो वहाँ पर भी आप फ्रॉड करोगे। एंड सिक्स वन इज न्यू अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, नया नया लीगल रिक्वायरमेंट आ रहा है, ओके। सो उसके हिसाब से आप ज़्यादा फ्रॉड नहीं कर पाओगे, फिर भी आपको चांसेस मिल जाते हैं, आप ट्राई करोगे कि फ्रॉड करना, ओके। उसमें लूपहोल्स ढूंढना, नया नया जो लॉस आ रहा है उसमें लूपहोल्स ढूंढना, आप चेक करोगे एंड उसमें आप फ्रॉड करने का चांसेस बढ़ जाता है। नाउ अपॉर्चुनिटीज, ये था इंसेंटिव्स या प्रेशर, ओके, कंपटीशन से प्रेशर आता है। इंसेंटिव्स, ओके, जिधर आपका लाइक नेगेटिव कैश फ्लो में चल रहा है या न्यू अकाउंटिंग पॉलिसीज कुछ आया, नया नया, उधर ज़्यादा लूप होल्स है, तो उधर
आपको इंसेंटिव्स मिल जाते हैं फ्रॉड करने का। नाउ अपॉर्चुनिटीज जैसे कि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो आप उनको ज़्यादा इनवॉइस वैल्यू में बेचकर आप इन्फ्लेटेड इनवॉइसेस बेच सकते हो या कम पैसे में बेच सकते हो। सो वहाँ पर भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। एबिलिटी टू डोमिनेट अ सर्टेन इंडस्ट्री, आप समझो आपका जो कंपनी है वो पूरा इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आपका बिजनेस है उस इंडस्ट्री में आप डोमिनेट कर रहे हो, तो आप अपना ग्रॉस वैल्यू या नेट प्रॉफिट वो आप मैनिपुलेट कर सकते हो। रेट होता है, आप जिस अमाउंट में बेचते हो, जिस अमाउंट में परचेस करते हो, उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ओके, इन्वॉल्व सब्जेक्टिव जजमेंट्स और अनसर्टेनिटीज, आप इंडस्ट्री में सबसे आगे हो, ओके, एंड वहाँ आप आपका जजमेंट्स एंड अनसर्टेनिटीज यूज कर रहे हो, ओके, असेस लायबिलिटीज, रेवेन्यू और एक्सपेंस में। सो वहाँ पर भी आपके पास एक चांस होता है फ्रॉड करने का। ओके, सिग्निफिकेंट अनयूजुअल और हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन के वहाँ पर भी आपके पास एक मौका मिल जाता है फ्रॉड करने के लिए। ओके, सो ये था अपॉर्चुनिटीज, ओके, जहां आप फ्रॉड कर सकते हो। नाउ एटीट्यूड्स और रैशनलाइजेशन, ओके, एटीट्यूड्स एंड रैशनलाइजेशन, नन हिस्ट्री ऑफ वायलेशंस ऑफ सिक्योरिटी लॉस, ओके, जो सिक्योरिटी लॉस है या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पहले से कंपनी उसको प्रॉपरली वो लॉ एंड रेगुलेशन को पहले से बोल सकते हो फुलफिल नहीं करते आए, तो वो क्या करेगा, आगे भी नहीं करते जाएगा। ओके, उनका माइंड में वो रह जाएगा कि वो पहले से करते आ रहे तो वैसे ही आगे भी कंटिन्यू करते जाएंगे। ओके, सो इंक्रीजिंग एंटिटीज इन्वेंट्री प्राइस और अर्निंग्स ट्रेंड, जो भी मैनेजर है, जो भी सीनियर्स है, उनको कभी भी यही अच्छा लगता है कि एक ट्रेंड में लेके आने के लिए। ओके, एक ट्रेंड में इवन वो लॉस में जाएगा, वो क्या करेगा, उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को एक ट्रेंड में लाने के लिए वो प्रॉफिट में दिखा देगा। ओके, फेलिंग टू रेमेडी नन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है, फिर भी वो लोग क्या करेंगे, वो लोग चेक नहीं करेंगे, जानबूझकर वो लोग इग्नोर कर देंगे एंड वहां पर वो फ्रॉड करने का उनको मौका मिल जाएगा। ओके, टू मिनिमाइज रिपोर्टेड अर्निंग्स फॉर टैक्स मोटिवेटेड रीजन, रिपोर्टेड अर्निंग्स को कम किया जाता है ताकि उनका टैक्स कम हो। ओके, द ओनर मैनेजर मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन, कभी कभी वो लोग जो बिजनेस ट्रांजैक्शन उसको पर्सनल में भी करवा लेते हैं। ओके, जो बिजनेस का कैश है, कैश होता है उसको पर्सनल में यूज करते हैं, कभी कभी पर्सनल का कैश हो बिजनेस में यूज किया जाता है। ओके, एंड कभी कभी मैनेजमेंट एंड ऑडिटर के बीच में डिस्प्यूट्स होता है। ओके, उसके वजह से भी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां पर वो उन उन लोग फ्रॉड कर सकते हैं, लाइक फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स विद करंट या प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ, अनरियलिस्टिक टाइम कंस्ट्रेंट्स। ओके, मैनेजमेंट बोलते इतना ये टाइम के अंदर आपको काम करना चाहिए, इतना इसके अंदर काम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। ओके, restriction on the auditor that inappropriately limit access to people or information, मैनेजमेंट एक्सेस दे ही नहीं रहा है ऑडिटर को कि आप इनसे बात करो, उनसे बात करो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। ओके, attempts to influence the scope of the auditor's work or the selection, ओके, इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं कि ऑडिटर को कि ये मत करो, अभी ये वाला चेक मत करो, वो वाला अभी चेक करो, ऐसे सब इन्फ्लुएंस कर रहा है मैनेजमेंट। ओके, सो इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रॉड का एक रेड फ्लैग हो सकता है। ओके, नाउ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट, रिस्क फैक्टर्स अराइजिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। ओके, सेम इन इंसेंटिव प्रेशर अपॉर्चुनिटीज एंड रैशनलाइजेशन। ओके, डिटेल में चेक करते हैं। ओके, लाइक इंसेंटिव प्रेशर में सेम फाइनेंशियल कोई पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ गया कोई एम्प्लॉयज के ऊपर। ओके, सो लोग क्या करेंगे, कंपनीज का असेट को लेकर जाएंगे। ओके, एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज एंड एम्प्लॉयज। ओके, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है एंटिटी मींस जो मैनेजर एंड उसके एम्प्लॉयज के साथ। ओके, कोई एम्प्लॉयज उनको मालूम है कि वो लोग उनको निकाल देंगे, ले ऑफ। ओके, नन नन और एंटिसिपेटेड फ्यूचर एम्प्लॉय ले ऑफ। ओके, सो उनको मालूम है कि वो लोग निकलने वाले, तो वो लोग क्या करेंगे, जो जो चीज़ है स्टेशनरी या गुड्स या जो भी असेट कैश जो भी उनका सामने है वो लोग चुराते रहेंगे। ओके, recent or anticipated changes to employees compensation of benefit plan, means
जो मैनेजर्स है उन्होंने कंपनसेशन एम्प्लॉयज को जो सैलरी दे रहे हैं उसको कम किया, ओके, तो एम्प्लॉय क्या होगा, डिमोटिवेट होगा, बट मोटिवेट हो जाएगा फ्रॉड करने के लिए, ओके। थर्ड, प्रमोशंस, कंपनसेशन और अदर रिवॉर्ड्स इनकंसिस्टेंट विद द एक्सपेक्टेशन, एम्प्लॉयज को जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना उनको मिल नहीं रहा है, ओके, कंपनसेशन या प्रमोशन या कोई रिवॉर्ड्स, सो वो लोग क्या करेंगे, फ्रॉड करेंगे, ओके। अपॉर्चुनिटीज जैसे कि कैश इन हैंड, कोई एम्प्लॉयज को कोई कैश दिया गया है, ओके, कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए कैश इन हैंड दिया गया है, सो वहाँ पर वो चांसेस है कुछ कैश वो लोग अपना पर्सनल यूज के लिए ले जाए, ओके। इन्वेंट्री आइटम्स दैट आर स्मॉल इन साइज, इन्वेंट्री जो छोटे छोटे होते हैं, ओके, वो लोग घर पे यूज करने के लिए ले जा सकते हैं, या वो लोग पर्सनली अलग से वो बेच सकते हैं, ओके। easily convertible assets such as bearer bonds, diamonds, computer chips, ओके, डायमंड्स हो, कंप्यूटर, जो छोटे छोटे चीज़ है बेसिकली जो एम्प्लॉयज है उनको वो लोग आराम से फ्रॉड कर सकते हैं, ओके। फिक्स्ड असेट विच आर स्मॉल इन साइज, फिक्स्ड असेट जो छोटे हैं, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लगाया जा सकता है, ओके। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स में occur because there is the following, okay, कैसे, इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, हर एक जन को अलग अलग ड्यूटीज नहीं दिया प्रॉपरली, इसके वजह से हो सकता है, ओके। इनएडिक्वेट ओवरसाइट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, मैनेजर प्रॉपरली देख नहीं रहा है, ओके, उसको बोलते हैं ओवरसाइट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर सच एज ट्रैवल और अदर रीइंबर्समेंट, ओके। inadequate record keeping with respect to assets, okay, properly assets का record keeping proper नहीं करते इसके वजह से, okay। inadequate system of authorization and approval of transactions, okay, हर एक जन को एक पर्टिकुलर ऑथराइजेशन नहीं दिया है, हर एक जन को एक प्रॉपर ट्रांजैक्शन करने का अप्रूवल का मैकेनिज्म नहीं बनाया, इसके वजह से वो लोग फ्रॉड कर सकते हैं। इनएडिक्वेट फिजिकल सेफगार्ड ओवर कैश, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री और फिक्स, जो फिक्स असेट है उसके ऊपर उन लोगों ने कैमरा नहीं लगाया हो, ओके, या काउंटिंग का मशीन्स नहीं लगाया, उसके वजह से फ्रॉड किया जा सकता है। लैक ऑफ कंप्लीट एंड टाइमली रिकन्सिलिएशन ऑफ असेट, हर हर मंथ के एंड या हर वीक के बाद आपको रिकन्सिलिएशन करना चाहिए कि अकाउंट्स में जितना दिख रहा है उतना असेट्स आपके इन्वेंट्री में है कि नहीं, उतना असेट फिजिकल है कि नहीं, ओके, वो हम कभी कभी भूल जाते हैं रिकनसाइल करना, ओके। lack of timely and appropriate documentation of transactions, okay, lack of mandatory vacations for employees performing key control functions, okay, inadequate management understanding of IT, inadequate access control, ज़्यादा access देना, okay. Now attitudes and rationalizations, okay, so disregard for internal control, okay, आपको मालूम है इंटरनल कंट्रोल खराब है, फिर भी क्या करते हो, हर वक्त आपको मालूम पड़ जाता है, उसके बाद भी आप इंटरनल कंट्रोल को ठीक नहीं करते हो, ओके, वो एक रैशनलाइजेशन बन जाता है, वो उनका नेचर में बन जाता है, वो नेचर हो जाता है देन, ओके। बिहेवियर इंडिकेटिंग डिस्प्लेजर और डिससैटिस्फैक्शन विद द एंटिटी और इट्स ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, ओके, एम्प्लॉयज और कभी भी एंटिटी का रिलेशनशिप पहले से अच्छा नहीं था, ओके, कभी भी डिससेटिस्फाइड रहता था एम्प्लॉय, ओके। चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ लाइफस्टाइल दैट में इंडिकेट एसेट्स हैव बीन मिसअप्रोच, कभी कोई मैनेजर कोई एम्प्लॉय का बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ओके। टॉलरेंस ऑफ पेटी थेफ्ट, जो छोटा मोटा कैश दिया जाता है एम्प्लॉयज को या कुछ ट्रांजैक्शन करने वक्त, उनका जो पेटी थेफ्ट होता है, मतलब छोटा छोटा जो 10 रुपया 20 रुपया चुराना, उसको इग्नोर करते हैं तो वो बड़ा होकर एक लमसम बन जाता है, विच मे बी मटेरियल मिसस्टेटमेंट टू दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ओके। नाउ circumstances relating to possibility of fraud, okay, सो सर्कमस्टांसेस कैसे कैसे हो सकता है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड का, डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रॉन्ग हो सकता है, ओके, कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस, ओके, कुछ एविडेंस ना मिलना, ओके, प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर और मैनेजमेंट का रिलेशनशिप अच्छा ना रहना एंड अदर फैक्टर्स, ओके। तो चेक करते हैं वन बाय वन। डिस्क्रिपेंसीज इन दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ओके, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में डिस्क्रिपेंसीज आ रहे हैं, जैसे कि कंप्लीटली ट्रांजैक्शन प्रॉपरली रिकॉर्ड ना करना, टाइमली मैनर में रिकॉर्ड ना करना, अनऑथराइज बैलेंसेस, ऐसा कोई बैलेंस है ही नहीं फिर भी
वो बैलेंस दिखाना, ओके। लास्ट मिनट एडजस्टमेंट, जेवी मारना, जर्नल एंट्रीज करना, ओके, एडजस्टमेंट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एम्प्लॉयज एक्सेस टू सिस्टम, एम्प्लॉयज के पास एक्सेस है, ज़्यादा एक्सेस है सिस्टम्स को, ओके। टिप्स और कंप्लेंट्स टू द ऑडिटर अबाउट एलिजेड फ्रॉड, कोई एम्प्लॉयज आ रहा है, कोई विसल ब्लोवर आके बोल रहा है कि ये फ्रॉड होता है ये कंपनी में, सो उसका मतलब फ्रॉड हो सकता है, ओके, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। नाउ कन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस, ओके, मिसिंग मतलब डॉक्यूमेंट ही मिसिंग है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, ओके, डॉक्यूमेंट को ऑल्टर किया, एडिट किया है, सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स और रिकंसिलिएशन, जो रिकंसाइल किया उसमें सिग्निफिकेंट आइटम्स को बताया ही नहीं गया है, ओके। अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द एंटिटीज रिकॉर्ड एंड कंफर्मेशन रिप्लाई, जो रिप्लाई है वो डिस्क्रिपेंसी है, मतलब जो हम पूछा है उसका आंसर हमें प्रॉपर्ली मिला नहीं है, ओके। लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट्स करते हैं, इन्वेंट्री मिसिंग है, फिजिकल असेट्स जितना बताया उतना है नहीं, ओके। अनअवेलेबल और मिसिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इनकंसिस्टेंट विद द एंटिटीज रिकॉर्ड रिटेंशन प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज, ओके। नाउ प्रॉब्लमैटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, ओके, ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, ओके। जैसे कि मैनेजमेंट उनको एक्सेस नहीं दे रहा है रिकॉर्ड्स का, उनको एम्प्लॉय से बात करने नहीं दे रहा है, उनको इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं, ओके। टाइम प्रेशर दे रहा है, इसके अंदर काम कर दो जल्दी से, ओके। अनयूजुअल डिलेज बाय एंटिटी इन प्रोवाइडिंग रिक्वेस्टेड, जो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर मांग रहा है वो दे नहीं रहा है विद इन टाइम, ओके, डिले करते जा रहे हैं, ओके। अनविलिंगनेस टू फैसिलिटेट ऑडिटर एक्सेस टू की इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स और फॉर टेस्टिंग थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर, उनको एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक डेटा को एक्सेस नहीं करने दे रहे हैं ऑडिटर को, ओके। डिनाल ऑफ एक्सेस टू की आईटी ऑपरेशन या आईटी स्टाफ से मिलने नहीं दे रहा है, आईटी फैसिलिटेटर उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं, ओके। उनको चेक करवाने नहीं दे रहे हैं आईटी डेटास कैसा मेंटेन किया जाता है, कैसा प्रोसेस किया जाता है, ओके। एंड अदर फैक्टर्स जैसे कि अनविलिंगनेस बाय मैनेजमेंट टू परमिट द ऑडिटर टू मीट प्राइवेटली, ओके, मैनेजमेंट मना कर रहा है प्राइवेटली किसी से मिले, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस उनसे मिले, ओके। अकाउंटिंग पॉलिसीज दैट अपेयर टू बी एट वराइंस विद इंडस्ट्री में तो इतना इतना परसेंटेज है, बट आपका कंपनी में तो ज़्यादा दिख रहा है या एकदम कम दिख रहा है, वराइंस है, डिविएशन वो बहुत ज़्यादा है, ओके। Frequent changes in accounting estimates that do not appear to result from changed circumstances. And last one, tolerance of violations of the entity's code of conduct. Okay. Now fraud reporting. Okay, fraud को report करना. Okay, fraud को report करना कैसे किया जाता है. Okay. सो ये चार्ट से देखेंगे, ओके, कैसे फ्रॉड को रिपोर्ट किया जाता है। सेक्शन 143 12 एंड रूल 13 में आ जाता है फ्रॉड रिपोर्टिंग, ओके। सबसे पहला, फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑफ लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ से नीचे का फ्रॉड हो, ओके, इंडिविजुअली या लमसम, ओके, 1 करोड़ से नीचे का हो, सबसे पहले आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिट कमिटी को, ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमिटी को विद इन 2 days ऑफ द नॉलेज। जैसे आपको मालूम पड़ा कि ये फ्रॉड हुआ है, ओके, आपका नॉलेज में आया, 2 दिन के अंदर आपको बताना है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिपोर्ट दी फॉलोइंग मैटर, उसमें क्या क्या बताना पड़ेगा, नेचर ऑफ द फ्रॉड विथ डिस्क्रिप्शन, ओके, अप्रोक्सीमेट अमाउंट कितना अमाउंट का रहेगा वो फ्रॉड, एंड पार्टीज कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व था उस फ्रॉड में, ओके, ये 3 चीज उसमें बता देना चाहिए। नाउ डिस्क्लोज बोर्ड्स रिपोर्ट, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में भी आपको बताना चाहिए, ओके। कब डिस्क्लोज इन बोर्ड्स रिपोर्ट, क्या क्या बताना चाहिए, सेम नेचर बताना चाहिए, नेचर ऑफ द फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, पार्टीज का नाम, ओके, कौन कौन पार्टीज थे, ओके, एंड इफ रेमेडियल एक्शन टेकन और नॉट, ओके, कोई एक्शन लिया गया है कि नहीं फ्रॉड को ठीक करने का, ओके, इफ रेमेडियल एक्शन टेकन, वो कौन सा एक्शन लिया गया वो भी उस रिपोर्ट में बताना चाहिए, ओके। ये था 1 करोड़ के नीचे वाला फ्रॉड का। नाउ 1 करोड़ एंड अबाव, ओके, 1 करोड़ और अबाव, रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके,
आपको 2 दिन के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना चाहिए, ओके, 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड किया रहेगा तो, ओके, एंड देन रिपोर्ट टू बोर्ड एंड कमेटी, उसके बाद आपको बोर्ड और कमेटी को रिपोर्ट करना चाहिए एंड उनसे पूछना चाहिए ऐसा क्यों, ओके, सीकिंग रिप्लाई विद इन 45 डेज, ओके, 45 डेज के अंदर आपको रिप्लाई ले लेना चाहिए, ओके, रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन रिसीव्ड विद इन, आपको ऑब्जर्वेशन और रिप्लाई मिल गया, ओके, मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, सो जो भी रिपोर्ट मिला है प्लस जो रिप्लाई मिला है आपको उनको प्लस कमेंट्स लिख के भेजना चाहिए सीजी को विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन, ओके। इन अदर सिनेरियो आपको रिप्लाई मिला ही नहीं, ओके, आपको रिप्लाई मिला ही नहीं, देन क्या करना है, आपको रिपोर्ट प्लस नोट सीजी को भेज देना है प्लस ऑब्जर्वेशन क्यों वो लोग रिप्लाई फेल किए, मतलब रिप्लाई देने के लिए क्यों फेल हुए, ओके, उसका ऑब्जर्वेशन भी आपको मेंशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना है, ओके। It is very important to note that these provisions shall apply mutandis means same to same, okay, to a cost auditor and a secretarial auditor. So cost auditor and secretarial auditor को ये सारा section उनको उनके ऊपर भी लग जाएगा, okay. नाउ इसका पेनल्टी क्या है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी हो तो 5 लाख रुपीज हो जाता है, ओके, एंड अदर कंपनी हो, नॉर्मल कंपनी हो जो लिस्टेड नहीं है, बेसिकली अनलिस्टेड कंपनी बोलते हैं, तो अनलिस्टेड कंपनी हो तो उनका 1 लाख रुपीज पेनल्टी बन जाएगा, ओके। रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड्स ऑलरेडी डिटेक्टेड एंड रिपोर्टेड, जो फ्रॉड ऑलरेडी डिटेक्ट किया है, जो इंटरनल ऑडिटर है या स्टैट ऑडिटर जो पहले आके उन्होंने फ्रॉड डिटेक्ट किया, सब तब क्या करना चाहिए एज एन ऑडिटर, आपको क्या करना चाहिए, सो डिस्ट्रिक्शन, सबसे पहला आपको ये मालूम होना चाहिए आपने कौन सा फ्रॉड ढूंढना है, एंड जो पहला जो ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर या स्टैट ऑडिटर या कॉस्ट ऑडिटर जो भी आके फ्रॉड ढूंढना है, उनका बीच में डिस्टिंक्शन आपको मालूम होना चाहिए कि आपने कौन सा फ्रॉड, कितना फ्रॉड ढूंढा है एंड उन्होंने कितना फ्रॉड ढूंढा है, ओके। ये फ्रॉड ऑलरेडी रिपोर्ट किया गया हो सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 के अंदर, इंटरनल ऑडिटर या किसी ने भी ऑलरेडी उस फ्रॉड को बताया गया, तो आपका ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो सेम फ्रॉड आप वापस रिपोर्ट करे, ओके, इट्स नॉट योर ड्यूटी, ओके। सो the auditor becomes aware of such suspected offense involving fraud, he need not report the same since he has not per se identified the suspected offense of fraud, मतलब उसने तो ढूंढा नहीं है, उससे पहले जो पिछला जो ऑडिटर उन्होंने ढूंढा रहेगा, जो पिछला जो इंटरनल ऑडिटर उन्होंने ढूंढा रहेगा, सो जो ऑडिटर है, ओके, उनके ऊपर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है कि उसको रिपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, ओके। But if he is not satisfied with such step, he should state the reason for his satisfaction in writing and request the management those charged with governments to perform additional procedure to enable the auditor to satisfy himself that matter has been appropriately addressed. Okay, so बेसिक मतलब है कि कुछ फ्रॉड हो गया है, उनको मालूम पड़ गया, मैनेजमेंट को मालूम है, क्या उन्होंने प्रॉपर्ली बताया, क्या प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया गया है, क्या कितना मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो अमाउंट नेचर है वो बताया गया कि नहीं, वो ऑडिटर को चेक करना चाहिए, ओके। So the irrespective of the auditor's comment under this clause, the auditor is also required to comply with the requirements of SA 240, the auditor's responsibility to fraud in an audit of financial statement. Basically आपको ये भी करना है, प्लस कारों में भी आपको बताना चाहिए, ओके। कारों में क्या, ओके, कारों में द स्कोप ऑफ ऑडिटर्स इंक्वायरी अंडर दिस क्लोज, ओके, अंडर दिस क्लोज क्या क्या बताना चाहिए, फ्रॉड्स नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी फ्रॉड्स आपने पूरा साल में ढूंढा है, ओके, नोटिस किया एंड रिपोर्ट किया है वो बताना चाहिए, ओके। रिपोर्टिंग ऑन फाइलिंग ऑफ एनी रिपोर्ट इन फॉर्म एडीटी फॉर्म में कोई फॉर्म फाइल किया गया थ्रू आउट द ऑडिट थ्रू आउट द ईयर, सो वो भी आपको बताना चाहिए।
विसल ब्लोवर से कोई कंप्लेंट्स रिसीव हुआ गया है, सो वो भी आपको मेंशन करना चाहिए इन कारो। ओके, audit procedures and reporting under caro. While planning the audit, the auditor should discuss with other members of the audit team the susceptibility of the company to material misstatement in the financial statement resulting from fraud. Okay, ऑडिटर को आपका उनका मेंबर से बात करना चाहिए, उनका टीम मेंबर से बात करना चाहिए कि कहाँ कहाँ फ्रॉड हो सकता है, कितना फ्रॉड हो सकता है, उसका वैल्यू कितना होगा। ओके, क्या कंपनी इन्वेस्टिगेट करेगी कि नहीं। ओके, ऑडिटर को एग्जामिन भी करना चाहिए जो रिपोर्ट्स है। ओके, इंटरनल ऑडिटर का। ओके, वो भी चेक करना चाहिए क्या इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी फ्रॉड कुछ नोटिस किया है कि नहीं। ओके, मिनट्स को चेक करना चाहिए। ओके, बात करना चाहिए एम्प्लॉयज से। ओके, ये सब एज एन ऑडिटर आप कर सकते हो। ओके, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन। रिटन रिप्रेजेंटेशन कभी भी ले लेना चाहिए। ओके, from the management that it acknowledge its responsibility for the implementation and operation of accounting and internal control system that are designed to prevent and detect fraud and error। क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए मैनेजमेंट से, क्या करके उसमें लिखना चाहिए कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल का। ओके, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करना और उसको प्रिवेंट करना। ओके, प्लस अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो मिला है। ओके, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मटेरियल हो या इमटेरियल हो। ओके, उनको कंसिडर किया गया है कि नहीं। ओके, क्या उसका समरी बनाया गया है कि नहीं। ओके, वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में वो भी हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। एंड जो भी सिग्निफिकेंट फैक्ट्स है, ओके, वो सारा चीज़ डिस्क्लोज हुआ होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ओके, प्लस it has to disclose to the auditors the results of the assessment। okay, उस फ्रॉड के थ्रू क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसका असेसमेंट जो असेसमेंट किया गया होगा मटेरियल मिसस्टेटेड, उसका भी हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। ओके, in some circumstances management may not believe that certain of the uncorrected financial statements misstatement aggregated by the auditor during the audit। कभी कभी मैनेजमेंट को लग सकता है कि जो ऑडिटर ने फ्रॉड डिक्लेयर किया है वो फ्रॉड हो ही ना। ओके, कभी कभी मैनेजमेंट को लग सकता है कि ये तो फ्रॉड है ही नहीं। ओके, सो फॉर दैट रीजन मैनेजमेंट मे वांट टू ऐड टू देयर रिटन रिप्रेजेंटेशन वर्ड सच एज वी डू नॉट एग्री। मैनेजमेंट ये लिख सकता है क्या, वी डू नॉट एग्री दैट आइटम्स कंस्टिट्यूट मिसस्टेटमेंट बिकॉज ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, मतलब आपको रीजंस लिखना है उसके बाद। ओके, मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा है कि जो ऑडिटर ने फ्रॉड ढूंढा है वो गलत है, वो उनके अकॉर्डिंग वो फ्रॉड नहीं है, तो आप ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हो वी डू नॉट एग्री विद द आइटम दैट कंस्टिट्यूट मिसस्टेटमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ओके, however this clause will include only the reported frauds, not suspected frauds। इस रिपोर्ट में जो रिपोर्टेड फ्रॉड्स है उसको ही लिखा जा सकता है, ना कि सस्पेक्ट जो सिर्फ हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा फ्रॉड हो सकता है, ऐसा ऐसा फ्रॉड, ऐसा नहीं, विथ एविडेंस। ओके, जो रिपोर्टेड फ्रॉड्स है उसको ही बताया जा सकता है। ओके, उसमें हमें बताना पड़ेगा नेचर एंड अमाउंट प्लस डिस्क्रिप्शन। ओके, ओनली नोटिस फ्रॉड शाल बी इंक्लूडेड हियर एंड नॉट द सस्पेक्टेड फ्रॉड्स। ओके, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियलिटी, छोटा छोटा फ्रॉड है तो उसको भी नहीं डिस्क्लोज करेगा तो भी चलेगा, बट जो मटेरियल फ्रॉड या एरर हुआ उसको तो आपको बताना ही पड़ेगा। ओके, ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट। ओके, व्हाट इज दिस, ये क्या है। Determine the professional and legal responsibility applicable in the circumstances, including whether there is a requirement for the auditor to report to the person or persons who made the audit appointment। हमें चेक करना चाहिए कि क्या लीगली या कोई रेगुलेटरी लॉ है क्या कि हमें जो फ्रॉड हमें मिला है एंड जिन्होंने हमें अपॉइंट किया है क्या उनको हमें बताना चाहिए कि नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, कंसिडर वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, जो एंगेजमेंट हम लोगों ने तय किया गया था। ओके, ऑडिटर एंड क्लाइंट, ऑडिटर कंपनी के बेस में क्या उनको विड्रॉ कर सकते हैं क्या। ओके, वेयर विड्रॉवल इज पॉसिबल अंडर द एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन। सो कर सकते तो
हम डिस्कस कर सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मतलब मैनेजमेंट से या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, उनसे आपको डिस्कस करना पड़ेगा। प्लस रीजंस बताना पड़ेगा क्यों आप विड्रॉ कर रहे हो। ओके, डिटरमाइन वेदर देयर इज प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट टू द पर्सन और पर्सन हु मेड द ऑडिट अपॉइंटमेंट। ओके, हमें ये भी देखना चाहिए कि जो प्रोफेशनल या लीगल रिक्वायरमेंट है, ओके, जो पर्सन्स और जिन्होंने ऑडिट अपॉइंटमेंट किया है, क्या उन्होंने उनको हमें बताना चाहिए कि नहीं, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, एंड उनको भी हमें रीजंस बताना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग सी विजडम चैनल।